ये वो जगह है जहां भीम ने माता कुंती की प्यास बुझाने के लिए लात मारी और तालाब बना दिया, जहां कई हजार वर्षों से इस तालाब का पानी नहीं सूखा है। और इसी जगह है वो गुफा जहां भीम ने अज्ञात वर्ष में तपस्या की। और यहाँ स्थित है हनुमान जी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी मानव रूप में विराजमान है। और यहाँ की किंवदंतियों के अनुसार ये मंदिर पांडव जिन गुट्टों से खेला करते थे उन पर स्थित है। और यहीं पर स्थित है एकादश रुद्र महादेव, जिनकी ऊंचाई 7 फीट से भी ज्यादा है। ये जगह है विराटनगर, जो कि जयपुर राजस्थान से 83 किलोमीटर दूर स्थित है। तो सबसे पहले हम पहुंचे विराटनगर में भीमलता, जिसे यहाँ के कुछ लोग भीमगट्टा विराटनगर से भी संबोधित करते हैं। ये वो तालाब है जहाँ पर कभी भीम ने लात मारी थी अपनी माता कुंती की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन एक किंवदंती यह भी है कि जब भीम का युद्ध कीचक राक्षस से हुआ तब वो खून में लथपथ हो गए थे और अपने आप को साफ करने के लिए लात मारकर पानी निकाल दिया था। इस तालाब की विचित्र बात यह है कि सिर्फ इस पैरनुमा निशान में ही पानी था, बाकी साइड में पड़ी सारी जगह सूखी पड़ी हुई थी। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या कहेंगे आप इसे? चमत्कार ना? तो आगे बढ़ते हैं हम भीम गुफा की तरफ, जो कि यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित थी, जहाँ भीम ने करी थी तपस्या अज्ञात वर्ष में, जिसे यहाँ के लोग भीमसेन महाराज जी की गुफा कहते हैं। तो इस भीम गुफा में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि ये गुफा एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे स्थित थी। अब बात यहाँ पर ये उठी, भीम का आकार तो बहुत बड़ा था, इतनी छोटी सी गुफा में आखिर वो कैसे रह पाए? तो इसका कारण ये था कि जब अज्ञात वर्ष चल रहा था तब 5 पांडवों को छुप कर रहना था, और जिसमें वो भेष बदल कर रहा करते थे। और भीम को सिद्धियां प्राप्त थी, जिससे वो अपने शरीर का आकार छोटा या बड़ा कर लिया करते थे। तो उन्होंने अपने शरीर का आकार छोटा कर वेश बदल कर यहाँ पर 1 साल तक तपस्या की। और यहाँ पर है वो गुट्टा जहाँ पर भीम का अंगूठा अभी भी बना हुआ है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। ये अंगूठे का निशान इसलिए आया क्योंकि ये थे उनके गुट्टे और वो इनसे खेला करते थे, इसलिए इस जगह को भीमगट्टा भी कहा जाता है। अब चलते हैं एकादश रुद्र महादेव की तरफ, जिनकी सीढ़ियाँ यहीं से ऊपर जाती हैं। तो यहाँ से जाती हैं लगभग 150 सीढ़ियाँ, जो पहुँचाती हैं मानव रूपी हनुमान जी के मंदिर। लेकिन बीच में स्थित हैं देवों के देव महादेव एकादशी रुद्र महादेव, जिनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है, जो अपने आप में अद्भुत है। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सचमुच भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए हों और मैं धन्य हो गया हूँ। और यहीं से थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर आपको वो भीम गट्टे नजर आएंगे, बड़े बड़े पत्थर जो दिख रहे हैं। फाइनली हम पहुंच ही गए मानव रूपी बालाजी महाराज के मंदिर पर। बाबू प्रणाम। बाबू मतलब कितने साल पुराना होगा ये मंदिर? 100 साल से ज़्यादा। तो क्या कहानी है मतलब यहाँ की, ये जो स्थान है भीमसेन, भीमगट्टा, भीमलता, क्या कहानी बाबू जी? सर्वप्रथम तो मंदिर के बारे में बताता हूँ। हनुमान भगवान का जो मंदिर है, अच्छा, ये अपने पूरे भारतवर्ष में मानव रूप में हनुमान भगवान की प्रतिमा केवल यही है। अच्छा, मानव रूप में, ओके। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल बिताया था विराटनगर में। अच्छा, तो इन पहाड़ों में वो लोग छुप के रहे थे, इसलिए उन्हीं के नाम से इस पहाड़ी को जाना जाता है। नीचे भीमलता है, अच्छा, जहाँ भीम ने स्नान किया था कीचक को मार के, अच्छा, वो स्थान है। नीचे शिव मंदिर है, वो भगवान एकादश रुद्र भगवान हैं। अच्छा। तो वो भी ऐसी प्रतिमा है पूरे भारतवर्ष में जो दूसरी कहीं नहीं है। वो कितने पुराने हैं? उनको हो गए करीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा।
पहले गुफा थी वो, फिर बाद में प्रतिष्ठा भगवान की बाद में हुई। यहाँ संत हुए थे महात्मा रामचंद्र वीर महाराज, उनकी तपोस्थली है जय श्री राम। तो ये जो लात मारने के पीछे क्या कहानी थी? पानी जो निकाला। कीचक का जब वध किया तो पूरे खून में लथपथ हो गए थे वो। अच्छा। सब तो इसलिए उनको नहाने के लिए पानी चाहिए था। तो श्री राम मंदिर जो बन रहा है, अच्छा। तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के प्रथम मध्य आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज, उनकी गद्दी पे बैठे हैं आचार्य श्री सोमेंद्र जी महाराज। नीचे आश्रम है वहाँ। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणी से राजस्थान मेरा देश मेरा। तो ये विक्की हैं, विराटनगर से हैं और मेरे यहाँ के गाइड बने। थैंक यू भैया अपना टाइम देने के लिए।